जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश को तबाही की तरफ ले जाने वाली ताकतें जो खेल कर रही हैं, उसका नतीजा अब यह है कि अब तक पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे कई देश हैं जो चीन के कर्ज के फांस में फंसकर छटपटा रहे हैं, तबाह हो गए हैं और दिवालियेपन की कगार तक जा चुके हैं। ये श्रीलंका का भी हमने हाल देखा और पाकिस्तान का भी हाल देखा। अब बांग्लादेश भी उसी राह पर चल पड़ा है और बांग्लादेश भी उसी चाइना के कर्ज के जाल में फंसने जा रहा है। क्या है ये, आप बताइए, जरा खबर बताइए सचिन। देखिए, खबर ये है कि बांग्लादेश को चीन ने कर्ज दिया हुआ है और वो जो कर्ज है वो करीब उसको 20 साल में चुकाना था। लेकिन चीन की नई चाल है, उसको पता है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं और अभी वो इस दौर से गुजर रहा है, तो उसने उस कर्ज चुकाने की सीमा को 10 साल और बढ़ा दिया है कि भाई हम तुम्हें अच्छे से फांसेंगे, ऐसे नहीं फांसेंगे। और ये पहले 5 साल का ग्रेस पीरियड था पहले हालांकि, लेकिन वो अब बढ़ा के कर दिया। और बांग्लादेश के सर पर जो चीन ने कर्ज दिया हुआ है वो है 5.57 खरब डॉलर का। मतलब इतना भारी भरकम कर्ज बांग्लादेश के ऊपर है जो उसको चुकाना है। और ये उसके ऊपर कुल कर्ज जो है उसका 9% है, केवल 9% है ये इतना। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किस कदर कर्ज में डूबा है। तो इसको दो बातें इसमें निकलती है। एक तो किस कदर कर्ज में डूबा है और चीन के जाल में तो फंसी रहा है, साथ ही कि बांग्लादेश को ये नौबत अब आ चुकी कि वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो जाकर के वहां टाइम चीन से टाइम मांग रहा है, तो इसलिए माय टाइम बाप बढ़ा दिया। थोड़ा और वक्त दे दीजिए। क्या माना जाए इसको कि ये इसको अब दूसरे नजरिए से भी देख लेते हैं। ये जो कर्ज जो बताया सचिन ने कि इतना कर्जा है अभी बांग्लादेश के ऊपर चीन का, सिर्फ एक कंट्री का, ये तब था जब वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था। कपड़ा निर्यात उसका बहुत अच्छा था और उसकी इकोनॉमी की तारीफ हो गई थी, उसकी जीडीपी ग्रो कर रही थी, नियर 8%। हाँ, ग्रो कर रही थी, जो आधे पर आ गई है। ये तब का कर्ज है जी। आज की कहानी ये है कि वो बांग्लादेश अब तबाही के रास्ते पे जा रहा है, उसकी जीडीपी कम हो रही है, उसका जो कपड़ा जो निर्यात है पूरी खतरे में पड़ गया है। अब अमेरिका से भी खबर और ये निकल कर आ रही है कि वहां पर जो नए ट्रंप हैं वो टैरिफ को बढ़ाने वाले हैं, तो बांग्लादेश का जो कपड़ा निर्यात है वो पहले से ज्यादा नुकसान में आने वाला है, तो उसका तो पहले ही वो चौपट होने वाला है। तो अब आप दोनों ये कल्पना कर लीजिए कि जब वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री था, पैसे वाला देश बनता जा रहा था, तब तो इतने कर्ज में था, अब उसके पास रास्ता क्या होगा? और कर्ज मांगेगा, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है और कर्ज मांगेगा और उसका फायदा इंडिया को मिलने जा रहा है। कर्ज, ये कपड़े वाली बात जो है, कपड़े वाला मैं आपको बताता हूँ कि कपड़ा निर्यात 2022 में बांग्लादेश से अमेरिका को वो 11.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। मतलब इतने 11 बिलियन डॉलर का वो निर्यात करता था, जो कि अब खत्म हो जाएगा। और ट्रम्प के फैसलों के बाद तो वो सारा का सारा कहाँ आएगा? ऑब्वियसली उसको इंडिया ही आना है। इंडिया भी उसमें बहुत अपने मौके बना सकता है, बना सकता है। अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका होगा कि आप कपड़ा इंडस्ट्री को ज्यादा और तरीके से एग्रेसिव तरीके से आप अमेरिका भेज सकते हैं। यहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स बना करके आप दूसरे देशों में भेज सकते हैं और उन गैप्स को, जहां जहां बांग्लादेश के पीछे हट जाने से जो गैप्स बनेगा, वहां पर आप अपने आप को जाकर अपनी प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। तो मतलब साफ गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ही बांग्लादेश जाना जाता था भाई। वहां पर जितनी भी उसकी जीडीपी थी उसमें 11%, हाँ 11% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री के रहे। अब देखिए, तो कितनी बातें इसमें हो गई, इसको जरा समझिए कि वहां के जो हालात है, कट्टरपंथियों का जो कब्जा हो रहा है और वो मुल्क जो आगे बढ़ रहा था वो किस कदर अब गड्ढे में जा रहा है, जो लगातार हम शुरू से बता रहे हैं। तो उसके तहत क्या क्या हो रहा है कि वो कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, चीन से मियाद बढ़ाने की सिफारिश कर रहा है, चीन ने उसको बढ़ा भी दिया है, लेकिन इसके बदले में और वो लेगा, उससे पैसे, सूद लेगा ज्यादा, इंटरेस्ट लेगा उससे ज्यादा। बात इंटरेस्ट की नहीं है, चीन उसके बदले में आपसे भी क्या डिमांड करने वाला है ये आपको आने वाले वक्त में होगा, पता चलेगा आपको वहां कहेगा कि हम नौसैनिक अड्डे के लिए हमें जमीन दे दो, आप हमें मिलिट्री कैंप को बनाने के लिए दे, तो उसकी इसका एग्जांपल है सचिन। आज ही की खबर से मैं बता दूं कि जिस राह पर अपने गुरु के राह पर नया गुरु जो बनाया है पाकिस्तान को, उस राह पर जो चल रहा है दिवाली वाला, और
आज पाकिस्तान की खबर यह है कि पाकिस्तान में ग्वादर में एयरपोर्ट को आज इनॉग्रेट किया गया है। अब आपने नाम ले लिया, वही वहां होने वाला है। ठीक है जी। और वो एयरपोर्ट किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। इस पर पाकिस्तान के भीतर ये बहस छिड़ी हुई है कि इस एयरपोर्ट का हम करेंगे क्या, क्योंकि वो एक सुनसान इलाका है जहां पर एयरपोर्ट बनाया है और वहां पर ऑलरेडी 4-5 एयरपोर्ट हैं उस इलाके में। तो एक्चुअली में इसका मकसद यह है चीन का, वो चीन ने क्या कहा है अपने अखबार में लिखा है, जो चीन का जो ये है माउथ पीस चाइना का, ग्लोबल टाइम्स में, कि एक ये दान है पाकिस्तान को। तो एक तो खिल्ली ऐसे उड़ा दी है उसकी, दान वर्ड को मतलब लिखा है डोनेशन, लेकिन असल मकसद उसका ये है, और इस पर खास करके बहस छिड़ी हुई है कि उस इलाके में चीन अपना एक नौसैनिक अड्डा बनाना चाह रहा है, यही बांग्लादेश ग्वादर पोर्ट के पास। यही बांग्लादेश में करेगा। यही चाल अब यहाँ बांग्लादेश में चीन भी चल रहा है। एक ही मकसद है, बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से आप भारत को घेरने की कोशिश करने की कोशिश है ये। लेकिन इस चक्कर में, भारत को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान तो भैया बर्बाद हो चुका। अब उससे शिक्षा लेकर के चीन की भी मजबूरी है। ट्रम्प साहब जब से आए हैं और एलन मस्क, दोनों ये लोग एकदम चीन के खिलाफ हैं पूरी तरीके से। हालांकि हो सकता है ये उस मतलब जो पहले वाला दौर था उस दौर में ना रहे, क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा खिलाफ चीन से राइवलरी तो तय है। हाँ, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एक यहाँ माओवादी इकोनॉमी है, माओइस्ट इकोनॉमी। लेकिन ट्रम्प साहब तारीफ करते रहे हैं। आप जितने भी तानाशाह हैं, ट्रम्प मींस अनप्रेडिक्टेबल। नॉर्थ कोरिया में भी वो गए थे, उससे भी मिल के आए, किम जोंग से भी मिल के आए। ठीक बात है। तो वो तारीफ तो जरूर करते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है एक बड़ी इकोनॉमी और बड़े उसके लिए तो लिहाज से, तो वो केवल चाइना ही है। चाइना अपने एआई के मामले में जहां अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, अमेरिका बहुत आगे समझता है भी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ, लेकिन चाइना भी कम नहीं है। पता नहीं चल रहा है, लेकिन चाइना भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको लेके। तो अमेरिका को पता है, ट्रम्प साहब को भी पता है कि आने वाले टाइम में अगर राइवलरी होती है या कुछ ऐसा इकोनॉमी अगर उनकी नहीं बढ़ेगी या उनके सामने अगर कोई चैलेंज है तो वो चाइना ही है। देखिए, चाइना से कुछ भी कर लें, चाइना यहाँ पर साउथ एशिया में साफ तौर पे और यहाँ भारतीय प्रायद्वीप में यही होने जा रहा है कि भारत ही अमेरिका का अलाय रहेगा, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत दिनों तक परख लिया, पाकिस्तान ने केवल उनका फायदा उठाया और आतंक भी पाला, और उस आतंक ने अमेरिका पर ही हमला किया। ये सब साफ है, और ट्रम्प तो इससे बुरी तरह चिढ़ते हैं। नहीं, और अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर आ चुका, उसे पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं बची। ये भी भारत से, और चाइना को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान की औकात नहीं है, भारत ही चाहिए आपको। तो आपको अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं रहा है, चाइना में आपका इंटरेस्ट है, तो आप भारत से दोस्ती करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसीलिए चाइना भी तो वो सब करना चाहता है, या कर रहा है, जो वो अमेरिका के खिलाफ कर सकता है, वो और भारत को घेर रहा है। होगा कि ये जो आप खेल बता रहे हैं, इसमें उल्टा क्या होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ? जितना ये लोग चीन के करीब जा रहे हैं, उतने ही अमेरिका से दूर जा रहे हैं, और ये हुआ है। बताएंगे राजेश जी इसको। बिल्कुल यही हुआ, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हुआ। पाकिस्तान को पैसे देने से अमेरिका मना कर देता है, वो चाइना के पास जाता है, उसके गोद में जाके बैठ गया। इससे पाकिस्तान और अपनी जमीनें अपने और जो एयरपोर्ट से और बंदरगाह धीरे धीरे उसे देता जा रहा है, पूरा गिरवी रख चुका है अपना इलाका तक। तो हमारा इलाका जो है उसको अपना बता करके दे चुका है। तो भैया कुल मिला के खेला ये चल रहा है कि भारत के इस वक्त, भले ये लोग सब मिलकर के भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हो, लेकिन फैक्ट ये है कि भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो जैसा बताया सचिन ने कि उनका कारोबार डूब रहा है, और वो कारोबार हमारे पास शिफ्ट हो रहा है कपड़े का, क्योंकि हम भी मामूली कपड़े के प्रोड्यूसर नहीं हैं, और भारत भी, तो कपड़े का, और ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं। दूसरे, ये लोग चाइना से जितना हॉबनॉब कर रहे हैं, तो चाइना के जाल में फंस रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कट्टरवाद है, उसको लाना है। तो इसके चक्कर में पाकिस्तान भी गया और बांग्लादेश भी उस राह पे है, और उतने ही ये अमेरिका से दूर भी होते जाएंगे। तो मार ये दो तरफा खाएंगे, इधर से भारत है, उधर से अमेरिका है।
कंपनी का जो उनकी इकोनॉमी है उसका दिवाला निकाल रहे हैं, और कुल मिलाकर के बांग्लादेश को बर्बादी की राह पर जो हम आपको कह रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर बातें कर रहे शुरू हैं, से हम लोग कह रहे हैं फंसेगा तो बांग्लादेश ही, आम जनता, बांग्लादेश की जनता आम इसमें जनता ही बिल्कुल, फंसेगी। हाँ, सही आम बात जनता है, फंसेगी। आम जनता अभी भी को अगर ये अपनी नहीं समझ आंखें में खोल आएगा ले। तो फिर हाँ, वहाँ का आम हर- जनता खोल ले, ये भी अभी हम लगातार अभी कह अपनी रहे हैं आंखें खोल ले। कि आम। और भैया देखिए, हम हिंदुस्तानी तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। आज तक हमने किसी पर मतलब एक तिनका भी नहीं फेंका अपनी तरफ से, जब तक कोई नहीं आया हम पर। सही बात है, सही बात है। तो ये भारत का इतिहास है और पूरी दुनिया अब इस चीज़ को जान चुकी है, और मोदी जी ने खास करके अच्छे से इस बात को बताया है पूरी दुनिया को। तो आप किसी भी गफलत में न रहें। हम आपसे गुजारिश करते हैं, बांग्लादेश के अवाम से गुजारिश करते हैं कि छोड़िए और इन लोगों को भगाइए जो सांप बन के बैठ गए हैं आपके ऊपर में। ये आपको डस रहे हैं, बांग्लादेश को डस रहे हैं ये, और एक पड़ोसी के नाते हमें इसकी चिंता है, क्योंकि हमने झेला है। 71 में करोड़ों लोग आ गए थे इधर, जब वही पाकिस्तान आपको काट रहा था, तो फिर हमने जाकर के बचाया भारत ने। तो फिर से वो नौबत ना आए, फिर से वो दिवालियापन है। अभी भी बांग्लादेशियों को हम झेल रहे हैं देश में। अब ट्रंप साहब निकाल रहे हैं अपने यहाँ से, और हमारे देश में 4 करोड़ के आसपास माना जा रहा है कि बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। फिर भी हम शांत हैं, खामोश हैं, आपसे दोस्ती ही हम करना चाहते हैं। तो इसको समझिए। और आपको क्या लगता है कि ये जो चीन के कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, पाकिस्तान की ही तर्ज पर बांग्लादेश अब चल पड़ा है, तो क्या हश्र होगा उसका? हमें बताइए अपनी राय। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। धन्यवाद।